हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक की तरफ से रिलीज की गई है वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग बेस्ट तरीके से अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज एंड अकेडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए जान लेते हैं गाइस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। ये वैकेंसी यहाँ पे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक की तरफ से गाइस यहाँ पे रिलीज की गई है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे 10 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो टेंटेटिवली नवंबर और दिसंबर मंथ के अंदर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई हैं। तो जो ऑफिसर वेलफेयर की आपकी पोस्ट है वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग रहेगी और A2 के अकॉर्डिंग रहेगी, लेवल A2 के अकॉर्डिंग। और गाइस यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ पोस्ट एक ही रिलीज की गई है। अब बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो गाइस यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का लेवल आपका B3 रहने वाला है और पोस्ट यहाँ पे 15 रिलीज की गई है। अब यहाँ पे आप पे स्केल चेक कर सकते हैं अपना। वेलफेयर ऑफिसर का 29,700 से लेकर के 1,03,000 रहेगा। एंड साथ ही गाइस आपका यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 21,000 से लेकर 77,000 रहेगा। आप लोग यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकअप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 16 रहेंगी, जिसमें से एक वेलफेयर ऑफिसर की रहेगी और 15 यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की रहेंगी। आगे देख लेते हैं। अपर एज लिमिट की बात करेंगे गाइज यहाँ पे। तो अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया वेलफेयर ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स है एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 28 ईयर्स है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी के लिए सेम एज रहने वाली है, 18 से 30 ईयर्स फॉर वेलफेयर ऑफिसर एंड 18 से 28 ईयर्स फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे गाइज यहाँ पे अब हम लोग क्वालिफिकेशन की। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है लिखा हुआ है डिग्री और डिप्लोमा कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट एज पर महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट द्वारा ही यहाँ पे जो वेलफेयर आपके यहाँ पे रिसीव किया जाता है डिप्लोमा और महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर द्वारा, तो वो ही आपको यहाँ पे मान्य रहेगा। आपके पास मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है इन एनी इंडस्ट्री फैक्ट्री एज वेलफेयर ऑफिसर या फिर पर्सनल ऑफिसर या फिर HR एग्जीक्यूटिव इन HR और वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की, जिसकी यहाँ पे 15 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। तो ग्रेजुएशन आपसे मांगी है, एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए विद टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर एट द रेट 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये सिंपल चीज आपसे यहाँ पे मांगी गई है। और गाइज यहाँ पे आपकी लिखा हुआ है कि ऑल जितनी भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए, आपकी रेगुलर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन आप लोगों ने रेगुलर ही की हो, प्राइवेट ना की हो, डिस्टेंस आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना की हो। होप सो गाइस ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस 600 रुपीज रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैंडिडेट्स और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 200 रुपए फीस आपकी जाने वाली है। अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे? अप्लाई आप लोग ये वेबसाइट गिवन है ispnasik.spmcil.com, इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही गाइस लास्ट डेट 10 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ही इसके लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। होप सो गाइस सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके पर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC SSC बैंक रेलवे CDS FCAT CAPF स्टेट PSC UGC नेट IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन आप लोग बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट